नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में देखेंगे 18 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम लोग इस सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। झारखंड करंट अफेयर्स आप लोगों के हर वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड से है, जैसे जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया। जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जो इस झारखंड स्टेट के स्पेशली, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो झारखंड के करंट अफेयर से अप टू डेट रहे। इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल रहते ही रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से पूरा सेशन को ज़रूर देखिए। यही कोशिश रहेगी कि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर से कोई भी एग्ज़ाम मतलब सवाल पूछता है, तो वो आपसे ना गलत हो और ना ही ऐसा हो कि आप उसे छोड़ के आएँ। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में झारखंड के किस जिले का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी बना है? गुमला जिला। गुमला ऑप्शन सी गुमला जिला। गुमला जिला में दरअसल मिलेट का जो भी खेती किया गया, वो 18 महीने में जो रागी की खेती है उसको 1300 एकड़ से बढ़ाकर 3000 एकड़ कर दिया, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है। और इसके लिए इसे महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के केस स्टडी में शामिल किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य से कुपोषण खत्म करने की पहल में हाल ही में 18 जनवरी 2025 से राज्य सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए किस नाम से खाद्य पैकेट वितरण की शुरुआत की गई? इस पैकेट का नाम है शिशु शक्ति। ये झारखंड राज्य में जो कुपोषित बच्चे हैं उसके लिए चक्रधरपुर में मंत्री दीपक बिरुआ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जिसमें 6 महीने से लेके 59 माह तक के अति गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं उसको सामुदायिक स्तर पर प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए, रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। और अगर आंकड़ों की बात करें तो झारखंड राज्य में अभी कुपोषित बच्चों की संख्या करीब 3.90 लाख के आसपास है, तो इसे ख़त्म करना अति आवश्यक हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। ये सिमडेगा की रहने वाली हैं और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं और ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं। अगला सवाल है, झारखंड में बिहार के राजगीर के तर्ज पर बने जो ग्लास ब्रिज बना हुआ है बिहार के राजगीर में, वैसा ही ग्लास ब्रिज बनाने की अनुमति दी गई है झारखंड में। तो कितने ग्लास ब्रिज बनने हैं और कहाँ पे? ये ऐसे 3 ग्लास ब्रिज बनने हैं, रांची में, गुमला में और नेतरहाट में। ध्यान रखिएगा, हो सकता है सवाल पूछे। अगला सवाल है, हाल ही में 22 जनवरी को शिकायत समाधान कार्यक्रम राज्य भर में किस विभाग द्वारा किया गया? एक्चुअली अभी शिकायत समाधान कार्यक्रम की गई और पुलिस विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया और डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया इसे। और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे शिकायत दर्ज भी की गई, आगे देखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड की पूजा लकड़ा को ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड बनाया गया है। ये झारखंड की किस जिले की रहने वाली हैं? हम लोग देखते हैं ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड, पहले हम ये जानते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली इसमें ना अलग अलग देशों की, जैसे इसमें 27 देशों की आदिवासी लड़कियां भाग लेती इस प्रतियोगिता में और उनके जो पारंपरिक परिधान है, उनके जो वेशभूषा है, जो उनका ड्रेस है, उसको पहन के वे लोग इसमें आती हैं। और ये जो पूजा लकड़ा है ये रांची की रहने वाली हैं। और इसके साथ ही 1-2 चीज़ें और देखते हैं। जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हुआ, ये भुवनेश्वर में हुआ और इसमें स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला अलीशा गौतम उरांव को, जो कि रांची की ही रहने वाली हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अपकमिंग एग्जाम जो भी होगा आपका जेएसएससी जेपीएससी का। अगला सवाल है, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में झारखंड चैम्बर के उद्योग उप समिति की बैठक कब संपन्न हुई?
इसकी बैठक 23 जनवरी 2025 को हुई और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं परेश गट्टानी। और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ 2024-25 सेशन के लिए ये प्रेसिडेंट बने हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड की कितनी आंगनबाड़ी सेविकाओं को निमंत्रण प्राप्त हुआ? यानी 26 जनवरी का जो समारोह होता है कर्तव्य पथ पे, आप सबों को मालूम है, यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं को निमंत्रित किया गया और 10 आंगनबाड़ी सेविकाओं को निमंत्रित किया गया झारखंड से, जिसमें 2 हजारीबाग से, 2 गिरिडीह से, 2 खूंटी से हैं, 1 धनबाद, 1 कोडरमा, 1 दुमका और 1 पश्चिमी सिंहभूम से हैं। और अगर हम लोग झांकी के थीम की बात करें तो 2025 में झांकी का थीम सर रतन टाटा पे आधारित था, 2024 में तस्सर रेशम उत्पादन को लेकर था और 2023 के झांकी का थीम बाबा वैद्यनाथ धाम था। इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में एनआईटी जमशेदपुर के कितने प्राध्यापकों को जगह मिली है? यानी एनआईटी जमशेदपुर के कितने प्रोफेसर्स को वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शामिल किया गया है? कुल 110 ऐसे प्रोफेसर हैं जो एनआईटी जमशेदपुर के, जिन्हें वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शामिल किया गया है और आईआईटी धनबाद के 236 प्रोफेसर्स को इसमें शामिल किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है ज्ञानोदय योजना के तहत हाल ही में राज्य सरकार ने कितने और मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की है? ज्ञानोदय योजना, इसके तहत क्या होता है ना कि कंप्यूटर की पढ़ाई जो है वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल, उसमें इसे शुरू किया गया है और इसमें 500 और मिडिल स्कूलों को जोड़ा गया है वर्तमान में, जिसमें कि कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। और ज्ञानोदय योजना के तहत 346 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है और समग्र शिक्षा योजना के तहत 1254 स्कूल्स में कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि सरकारी स्कूल्स में इसकी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन अब ये ज्ञानोदय और समग्र शिक्षा के तहत इसे किया जा रहा है। ये काफ़ी सराहनीय है, इसे ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना 2025 के अंतर्गत लाभुकों एवं उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा? ये जो राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना 2025 है, इसके तहत दरअसल स्वास्थ्य कर्मी को तो 5 लाख का ही बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन यदि किसी को गंभीर बीमारी है तो उसके लिए 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे, यानी कुल 10 लाख दिए जाएंगे। लेकिन अगर सवाल आता है सिर्फ कि लाभुकों एवं उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार कितना दिया जाएगा, तो सिर्फ 5 लाख ही दिया जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और अभी हाल ही में इसे शुरू किया गया है। अगला सवाल है हाल ही में आर्ट ऑफ गिविंग और झारखंड वॉलीबॉल संघ की ओर से मैराथन फॉर एजुकेशन का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 25 जनवरी को किया गया। इसे ध्यान रखिएगा, ये मैराथन फॉर एजुकेशन किया गया झारखंड वॉलीबॉल संघ और आर्ट ऑफ गिविंग की तरफ से। अगला सवाल है हाल ही में झारखंड के किन जिलों को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने की स्वीकृति मिल गई है? चतरा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं सारे करेक्ट हैं। ये जो चारों जिला है इससे देश के रेल नेटवर्क को जोड़ने की स्वीकृति मिल गई है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हाल ही में रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? अभी हाल ही में रांची में आयोजित किया गया महिला हॉकी इंडिया लीग, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया और ये 4 टीम थे उड़ीसा वॉरियर्स, दिल्ली एसजी पाइपर, सुरमा हॉकी क्लब और सांचीरार बंगाल टाइगर्स। और ये चारों टीम, और ये कब आयोजित किया गया? 12 जनवरी 2025 से लेकर 25 जनवरी 2025 तक।
और ये मोहराबादी में जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है, इसे ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सा गेम कहाँ पे आयोजित किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें किसकी जीत हुई, विजेता कौन बने, उप विजेता कौन बने, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ओडिशा वॉरियर्स की जीत हुई, ये टीम विजयी रही। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, यह प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और एक और है, चुनाव में जो उत्कृष्ट लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, उड़ान योजना के तहत हाल ही में हुए कैबिनेट की बैठक में किस जिले से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है? उड़ान योजना के तहत जो है नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की मंजूरी दुमका जिला को दी गई है। यहाँ पे उड़ान सेवा जल्दी शुरू होने वाली है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, हाल ही में रांची के कांके में रिम्स के तर्ज पर नया अस्पताल आयुर्वेद शिक्षण संस्थान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, उसका नाम होगा रिम्स 2.0। ये 2 साल में बनकर तैयार होना है और ये करीब 1074 करोड़ की लागत से बननी है। इसमें 700 बेड रहेंगे, जिसमें 200 से 250 बेड जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। में ज़्यादातर जो भी सवाल हैं आज के सेशन में सारे ही इम्पॉर्टेंट है, सबको ध्यान जरूर रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव कब संपन्न होना है? झारखंड पुलिस एसोसिएशन का जो चुनाव है वो 27 फरवरी को होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, जैव विविधता विरासत स्थल में हाल ही में किन किन स्थानों को शामिल करने का प्रस्ताव है? झारखंड में जो है 15 जिला के 106 जगह को पहले से 106 ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं, ऐसे स्थल हैं जिनको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी हाल ही में और 3 जगहों को चिन्हित किया गया, जिसमें हरमू नदी, बड़ा तालाब और पहाड़ी मंदिर भी शामिल है, इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, जैव विविधता विरासत से सवाल जरूर ही पूछता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के हाल ही में जारी आकलन के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति आय क्या है? झारखंड का अभी प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है 2023 का, उसमें 1,05,274 रुपये प्रति व्यक्ति आय दिखाया गया है। अगर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो है 1,84,205 रुपये प्रति व्यक्ति, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में केंद्र सरकार की ओर से 6 लेन एलिवेटर फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी मिली है? केंद्र सरकार की ओर से 6 लेन जो है वो एलिवेटर फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी मिली है धनबाद जिला में NH-19। इसकी लागत होगी लगभग 1,130.54 करोड़। तो इससे बनना है झारखंड में 6 लेन एलिवेटर धनबाद जिले में। अगला सवाल है, हाल ही में 17 जनवरी को दत्तो पंथ टेंगरी रोजगार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये एक्चुअली सारे ही जिलों में किया जा रहा है रोजगार मेला का आयोजन, लेकिन 17 जनवरी को धनबाद जिले में इसका आयोजन किया गया। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? झारखंड सरकार श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी एक्चुअली विधानसभा अध्यक्ष जो है रविंदर महतो, उनके द्वारा 25 नए समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें महिला एवं बाल विकास समिति का जो सभापति है उसे कल्पना मुर्मू सोरेन को नियुक्त किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, पलामू टाइगर रिजर्व में झारखंड वन विभाग द्वारा किस जंगली जानवर की घटती आबादी को लेकर अध्ययन किया जा रहा है? यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व में अभी गौर, हिंदी में जिसे गौर कहते हैं, जिसे बाइसन कहते हैं, और इसे जंगली भैंस भी कहते हैं। और इसकी जो संख्या है, इसकी जो आबादी है, वो अभी यहाँ पर घटते जा रही है, जिसको लेकर अभी यहाँ पे अध्ययन किया जा रहा है। इसके घटती आबादी के पीछे क्या रीज़न हो सकता है और इसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है? और पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। अगला और आज के सेशन का आखिरी सवाल है, हाल ही में झारखंड पुलिस द्वारा राज्य भर में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में कुल कितनी शिकायतों को दर्ज किया गया? हमने पहले भी सवाल में देखा कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जिसे शुरू किया गया झारखंड पुलिस के द्वारा, तो इसमें कुल 2049 शिकायतें जो है वो दर्ज की गई। और जैसे 24 जिला में 83 केंद्र बनाए गए थे इसके लिए, और इसमें सबसे जो अधिक शिकायत है वो रांची जिला में दर्ज किया गया, 292 शिकायत। और सबसे कम दर्ज जो शिकायत है वो चाईबासा में किया गया, सिर्फ 21 शिकायतों को दर्ज किया गया जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो एक वीक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था वो हमने इसमें कवर कर लिया, और इससे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ना ही आपसे गलत होगा और ना ही आपसे कोई भी सवाल छूटेगा। आज के सेशन में हमने बहुत कुछ नया सीखा, नया देखा, नया पढ़ा, और ये आप बस रिवीजन, जब आपने पहले पढ़ लिया होगा तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया, एक बार देख लेने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपने पहली बार देखा है तो भी आपके लिए काफ़ी वर्थफुल रहा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का सेशन वाकई बेहतरीन था। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।